हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम लोग हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं या कुछ ऐसा कैंडल या फिर वॉल्यूम बार दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में इस खास स्टॉक या चार्ट पर कुछ मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक के बारे में। इस हफ्ते जो हमने चार्ट ऑफ द वीक चुना है वो है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड के अगर प्राइमरी वर्क को हम देखेंगे कि ये कंपनी काम एग्जैक्टली क्या करती है तो आपको समझ में आएगा कि ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में हाल फिलहाल के दिनों में जो इंटरनेशनल या ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं उसके कारण काफ़ी एक्टिविटीज़ होती दिख रही हैं। पहला तो फंडामेंटल कारण अगर देखेंगे तो अतुल एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी हो गई थी जब ये 11,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। लेकिन अभी यही कंपनी हमें लगभग 4700 से होकर आई है और अभी जो रिसेंट क्लोजिंग इस स्टॉक का आया है वो 5727 का है। चार्ट पर हमें क्या खास दिखता है? चार्ट को जब आप अतुल के चार्ट को गौर से देखोगे तो 12,000 का 11,000 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जिसको थ्री टॉप ने वायलेट नहीं किया और वहां से इसने एक डाउन साइड शुरू किया जो कि अब हमें पूरा होता दिखता है। ये डाउन साइड हमें पूरा होता क्यों दिखता है? जब आप इस लास्ट कैंडल को देखोगे, इस लास्ट कैंडल को, इस वीक के लास्ट कैंडल को आप गौर से देखना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेड कैंडल्स दिखेंगे। इस ग्रीन कैंडल के बनने से पहले जो इस वीक करेंट वीक में ग्रीन कैंडल हमारा बना है, उससे पहले के वीक में रेड कैंडल की एक लंबी कतार आपको दिखेगी और उस रेड कैंडल में आपको वॉल्यूम बार्स भी नीचे दिखेंगे। लेकिन जब आप सेकेंड लास्ट कैंडल को गौर से देखिएगा, सेकेंड लास्ट कैंडल को आप देखते हो तो ये कैंडल तो हमें बड़ा दिखता है और लाल दिखता है। ये कैंडल लाल है और बड़ा भी है। लेकिन जब इसके नीचे वॉल्यूम एक्टिविटीज को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कैंडल भले ही लाल हो और स्ट्रांग हो, लेकिन इसके नीचे वॉल्यूम नदारत है। वॉल्यूम नदारत होने से हमारा क्या मतलब होता है? जब भी कोई बड़ा कैंडल आपको रेड या ग्रीन दिखे और उसके नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं हो तो समझ लेना चाहिए वो जिस भी कलर का कैंडल है वो अब उतने एग्रेसिवली ना तो बाय कर रहे हैं ना तो सेल कर रहे हैं। चूंकि यहाँ रेड कैंडल है इसीलिए नीचे हम लोग जब वॉल्यूम को देखते हैं तो एकदम नदारत दिखता है। इससे हमें समझ में आता है कि सेलिंग रुक गई है। अतुल लिमिटेड में जो सेलिंग 11,000 से शुरू हुई थी वो अब रुक गई है और यहां से एक नया अध्याय अतुल में शुरू होने वाला है जो कि लास्ट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमें बताता है। ये ग्रीन कैंडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे के वॉल्यूम बार को देखोगे तो ये आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम बार दिखेगा। आप अब गौर से देखो, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम बार आपको दिखेगा बनता हुआ। देखिए, इतना बड़ा वॉल्यूम बार आपको अतुल के चार्ट पर शायद ही दिखे। यानी कि इतना बड़ा वॉल्यूम बार हमें ये बताता है कि आखिरी कैंडल में यानी आखिरी वीक में अतुल में किसी ना किसी तरह का बड़ा मूवमेंट हुआ है। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने इसमें भागीदारी जताई है और उनके भागीदारी जताने का कारण क्या हो सकता है? तो कारण, पहली बात वैल्यूएशन, दूसरी बात अतुल लिमिटेड एक अच्छी केमिकल कंपनीज है और आगे आने वाले समय में केमिकल स्टोरीज लगभग 2 से 3 साल हमें प्ले होता दिखता है। इन सारे रीजंस को मिलाकर अतुल लिमिटेड हमारा इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक है। और हमें यहाँ पोजीशन कब बनाना चाहिए? तो अभी आप जब देखोगे तो पोजीशन बनाने का बिल्कुल सही समय है। और इसमें हमें आगे के टारगेट्स क्या नज़र आते हैं? तो आगे अगर आप पहला रेजिस्टेंस देखोगे तो 6,000 के पास है
और अगर ये स्टॉक 6000 क्रॉस करती है तो हमें एक बड़ा टारगेट 7 साढ़े 7,000 का मिलेगा। तो ये सारा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस था अतुल को लेकर। पिछले हफ्ते हम लोगों ने किसी कारण बस हमारा कुछ इलनेस का इशू था, उसके कारण चार्ट ऑफ द वीक रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आगे आने वाले वीक में इसी तरह हम लोग चार्ट ऑफ द वीक के साथ आपके सामने आते रहेंगे और नए-नए चार्ट्स पर एनालिसिस कैसे किया जाता है, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, इसको बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को